जय श्रीमन नारायण दोस्तों। आज का जो सत्संग है वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छे विषय पे है कि कर्मों का फल तुझे बंदे यहीं पर भोगना पड़ेगा। कर्मों का फल क्या होता है, तो चलिए एक कहानी के ज़रिए जानते हैं। और वो कहानी अब शुरुआत करते हैं। एक व्यक्ति समाज में बड़े ही प्रतिष्ठित थे। किसी ने कहा कि वह एक भविष्यवक्ता है जो आपके बारे में सब कुछ बता सकते हैं, कि वो आपके भविष्य के बारे में सब कुछ बता सकते हैं। वो सज्जन व्यक्ति भविष्यवक्ता के घर गए और आवाज़ लगाई तो घर के अंदर से उनकी धर्म पत्नी निकली और कहती हैं कि वे घर पे नहीं हैं। रूखे स्वर में अपने पति के प्रति अपशब्दों का प्रयोग कर उन्हें जानकारी दी कि वो घर पे नहीं है। थोड़ी देर बाद भविष्यवक्ता जी कहीं से पधारे। उन्होंने एक व्यक्ति को बाहर खड़ा करके देखकर कहा कि आप बाहर क्यों खड़े हैं, कृपया अंदर चलिए और अंदर आइए। भविष्यवक्ता अपनी पत्नी से कहते हैं कि जरा मेहमान के लिए पानी लाइए। उनकी पत्नी पानी तो लाई, परंतु अपने पति को अपमान भरे शब्द बोलने लगी। अकारण ही यानी बिना कारण ही वह अपने पति को कोस रही थी। और वो जो सज्जन व्यक्ति उनके घर आया था वो अपनी इस चीज़ों को देखते हुए भविष्यवक्ता जी से कुछ पूछने ही आए थे। अपनी समस्या को भूलकर वे इस चिंता में खो गए कि यह इनकी पत्नी कैसा व्यवहार कर रही हैं। तो भविष्यवक्ता जी चुप बेचारे मतलब सब कुछ सहन कर रहे थे बेचारे, और वह अकारण ही उन पर बरस रही थी बिना किसी कारण। उस व्यक्ति से रहा नहीं गया। आखिर उन्होंने भविष्यवक्ता जी से पूछ लिया कि आप घर में घुसते ही पत्नी के द्वारा अपमानित हो रहे हैं और वो बिना कारण ही इनके अपशब्दों को सह रहे हैं। वो आपको अपमानजनक शब्द कह रही हैं, परंतु आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो और ना ही आप क्रोध कर रहे हैं उन पे और ना ही आपके चेहरे पे तनाव ही है, आप फिर भी शांत है, यह कैसे है? तो भविष्यवक्ता जी मुस्कुराकर बोलने लगे, दरअसल आप समझ रहे हैं कि ये मेरी पत्नी है, परंतु मैं इन्हें अपनी पत्नी के रूप में नहीं देख रहा हूँ। वास्तव में ये मेरी पत्नी ना होकर हमारा ही कर्म फल है, जो कि मेरी पत्नी बनकर आई हैं और पत्नी के रूप में मेरे साथ है। मेरा बेटा वास्तव में मेरा ही कर्म फल है, जो कि बेटे के रूप में आया है। भविष्यवक्ता जी जो अपने पूर्व जन्मों की जानकारी रखते थे, अपने पूर्व जन्म की घटना उन्होंने कह सुनाई। और भविष्यवक्ता जी ने उस सज्जन व्यक्ति से कहने लगे कि मैं पिछले जन्म में कौवा था और मेरी पत्नी उसी जन्म में गाय थी, और उस गाय की पीठ में एक घाव था। मतलब जो उनकी पत्नी थी वो पिछले जन्म में एक गाय थी और उनकी पीठ में एक घाव था। और जो ये भविष्यवक्ता जी हैं वो एक कौवा थे और उन कौवा थे। मैं उसके घाव को चोंच मारता था। यानी जो पंडित जी थे भविष्यवक्ता जी, वो गाय की घाव वाली पीठ में चोट मारते थे और सताते थे और वो गाय तड़पती थी और मुझे अच्छा लगता था। एक दिन मैंने उड़ते हुए आकर उसकी पीठ में घाव पर चोंच मारी तो मेरी चोंच उसकी हड्डी में घुस गई और वह तड़पने लगी। और पास में ही नदी थी, उसमें वह चली गई और कि शायद मैं अपनी चोंच निकाल लूं, परंतु अधिक गहराई होने के कारण वह नदी में डूब गई और हम दोनों मृत्यु का ग्रास बन गए। और हम दोनों विभिन्न योनियों में भटकते हुए अब मानव चोले में आए हैं, परंतु वह कर्म हमारा पीछा करता रहा। इस जन्म में वह मेरी पत्नी के रूप में है। जिस प्रकार मैंने चोट से उसे पीड़ित किया था, उसी प्रकार आज वह मुझे अपने मुख से अपशब्दों का और कटु वचनों के द्वारा मुझे पीड़ित कर रही है। चूँकि मैं जानता हूँ कि वह हमारे कर्म का ही फल है, अतः मुझे ही इसे भोगना है, तो मैं अपने कर्म फल को भोग रहा हूँ और इसमें मेरी पत्नी का कोई दोष नहीं है। उपयुक्त प्रसंग का तात्पर्य यह है कि कर्म का फल व्यक्ति को अवश्य ही भोगना पड़ता है, चाहे वो फल अच्छा हो और या चाहे वो फल बुरा हो। और गरुड़ पुराण के अनुसार, जो हिंदू धर्म में एक पौराणिक कथा वाली जो पुराण होती है, उसके अनुसार नामुक्त शिष्य कर्म कोटि सात्य पुरो, अर्थात 100 वर्ष बीतने पर ही
भोगी बिना कर्मों का नाश होता है और नाश होता है। अतः मानव को सदैव सत्कर्म करने चाहिए और उन्मुख होना चाहिए। हम जैसा कर्म करते हैं हमें वैसा ही फल भोगने को मिलता है। यह श्रीमद् भागवत गीता में स्वयं कर्म योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण महाराज अपने भक्त अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म का सिद्धांत अटल है, व्यक्ति को उसे भोगना ही पड़ता है। अगर हम अपने बगीचे में बबूल का पौधा लगाते हैं तो निश्चित रूप में हमें आम नहीं बल्कि कांटे ही मिलेंगे। किसी संत ने ठीक ही कहा है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। इसी बात को संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि तुलसी काया खेत है, मानवा है किसान, पाप पुण्य दो बीज है, काटे बोए सुजान। इसका अर्थ यही है, तुलसी जी कहना चाहते हैं जी जो काया है वो खेत है और उसका जो किसान है वो मानव है। यानी आप जैसी किसानी खेती करोगे वैसे ही और आप करोगे। और दो तरह के बीज है, पाप और पुण्य की। अब पाप और पुण्य के बीज तो हैं पर उसे बोएगा वही तो काटेगा। तो जो बोओगे वही काटोगे। पाप बोओगे तो पाप काटना पड़ेगा, पुण्य बोओगे तो पुण्य काटना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, मैंने बहुत ही ये कहानी पढ़ी थी और सुनी थी, तो मैंने सोचा आप लोगों ने सुनी है कि नहीं, इस तरह की मैंने वीडियो बना दी ताकि आप सभी सुन सकें। और सबसे पहले अगर चैनल पे नई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगी तो ही वीडियो को लाइक कीजिए। और जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए मेरी वीडियो पर बने रहिएगा। धन्यवाद आप सभी को। जय श्री राधे राधे।